हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 11 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और डेट है इसकी 3 नवंबर 2020। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे बच्चों। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे राशियों की तुलना करना। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जैसे कि हमें दिखाई गया स्ट्रॉबेरी क्या है 20 ग्राम की दिखाई गई और सेब क्या है 200 ग्राम का दिखाया गया है। और साइकिल की गति क्या है 10 किलोमीटर पर आवर दिखाई गई और कार की गति 50 किलोमीटर पर आवर दिखाई गई है। तो इन सबका हमें कंपैरिजन करना या तुलना करना आज हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो जैसे कि आगे देखते हैं, हम सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने से हम पाते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी गुना है या फिर एक दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कितना भाग है। तो जो हम कंपैरिजन करते हैं, जो हम तुलना करते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पहली वस्तु है और दूसरी वस्तु कितनी गुना है, या फिर दूसरी वस्तु जो है वो पहली वस्तु का कितना पार्ट है, कितना भाग है। तो इसके लिए हम क्या क्या हमें पता होना चाहिए कि वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं। तो जब भी हम तुलना करते हैं दो वस्तुओं की, तो उसके लिए हम अनुपात का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। ठीक है, जो भी दो इकाई का हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए। मान लो कि हम कर रहे हैं दो, यहाँ पे किलोमीटर है तो सेकंड इकाई की भी जो सेकंड हम वस्तु इसका जो इकाई है उसकी भी किलोमीटर इकाई होनी चाहिए। यह ना हो कि मीटर में है ये किलोमीटर में है, तो उसका हम अनुपात नहीं निकाल सकते बच्चों। अनुपात का चिन्ह क्या होता है, ये दो डॉट लगे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास अनुपात का चिन्ह है। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती, अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती। ठीक है, जैसे 3:5 है, ये क्या है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं समतुल्य अनुपात। अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदल कर उनकी तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो तो उन्हें हम समतुल्य अनुपात कहते हैं। ये समतुल्य अनुपात की डेफिनेशन है कि अगर दो अनुपात को अगर हम समान भिन्न में बदल देते हैं तो उसके हम तुलना आसानी से कर सकते हैं। और जो दो भिन्न आपस में बराबर हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, समतुल्य अनुपात कहलाते हैं बच्चों। तो राशि की तुलना करने के लिए उनके अनुपात ज्ञात करना ही सबसे आसान तरीका होता है। तो ये बता रहे कि जो भी हमें राशि को चेक करने की उनकी तुलना करनी है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या, हम उसका अनुपात निकालें, तो उससे हमें उनका तुलना करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो उदाहरण हम देखते हैं इस वर्कशीट का। 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात करने हैं आपको। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले 3 किलोमीटर और यहाँ पे आपने लिखा 300 मीटर। तो किलोमीटर में मीटर हमें पता है कितने होते हैं, हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 1000 मीटर में चेंज कर दिया बच्चों। ये पहले ही मीटर में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले दोनों राशियों को एक ही इकाई में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में था, ये मीटर में, हमने इस दोनों को मीटर में चेंज कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किया 3000, ये कितना है 300। तो इसको हम सरल रूप में लिखेंगे तो हम रफली आप ये काट के देख सकते हैं। 3 0 से 0 कट गया, 3 1 सा 3, 3 10 सा 30। तो 10:1 हमारे पास इसका अनुपात आ गया बच्चों। तो इसके लिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, 1 रुपया 100 पैसे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं राशियों का समानुपात में रखना। तो कैसे हम रखेंगे इसको हम देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज सदैव एक की निश्चित लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। तो ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो इसने कहा कि 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए बच्चों, 3 कंप्यूटर। तो हमें निकालना कि ना 24 विद्यार्थियों के लिए हम निकालेंगे। तो देखते हैं इसमें, तो पहले हम लिखते हैं 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर है, 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या कितनी है, 3। तो एक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 से हम 1 पे आ रहे तो इट मीन्स इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। और फिर से हम 1 से 24 पे आ रहे, 1 से ज़्यादा हो गया तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो गया ना, 24 ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 24 से। तो 3 2 ज़ा 6, 2 को 24 से काटेंगे तो हमारे पास कितना है 12। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 12। तो 24 बच्चों के लिए हमें 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वर्कशीट का, राजस्थान की संख्या 570 लाख है और यूपी की जनसंख्या 1660 लाख है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको दोनों की जनसंख्या दी गई है और दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है। तो दोनों राज्य यूपी और राजस्थान की आपको प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या बतानी है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं और किस राज्य की जनसंख्या कम है और इन दोनों में से किस क्षेत्र की जनसंख्या कम है बच्चों। तो देखते हैं इसमें, तो पहले इसने किसकी निकाली, राजस्थान की। 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की जनसंख्या कि 3 लाख जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी जनसंख्या रहती है यहाँ पे राजस्थान की, 570। तो हमने यहाँ पे लिखा 570। तो 3 लाख से अगर हम 1 किलोमीटर पे आ रहे हैं, प्रति गाँव तो क्या 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या। जब आप 3 से 1 पे आ, जैसे यहाँ पे 6 से हम 1 पे आए तो हमने क्या किया, डिवाइड किया था। वैसे यहाँ पे भी हम 1 पे आ रहे तो इसको क्या करेंगे, 570 को 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो कितना आ गया हमारे पास, 190 लाख आ गया। ठीक है, वैसे हमें क्या निकालना, यूपी का निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो यूपी में हमारे पास कितने हैं, 2 लाख। तो लिखेंगे 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में यूपी की जनसंख्या कितनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास यूपी की नहीं है, 1660 लाख आप लिख लेना। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी यहाँ पे, 1660 को हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से। तो देखते इसमें हम क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 8 16, 2 3 0 और यहाँ पे हमारे पास आ लाख 830 लाख आ रहा है कि 1 किलोमीटर में हमारे पास 830 लाख पॉपुलेशन रहती है। और यहाँ पे हमारे पास कितना था, 1 किलोमीटर में कितने रह रहे, 190 लाख। तो इसमें हमारे पास क्या आता है सेकंड क्वेश्चन में, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया था यहाँ पे, किस राज्य की जनसंख्या कम है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, तो इसकी क्या है 190 लाख और इसकी क्या है 830 लाख। तो किसकी जनसंख्या कम है बच्चों, राजस्थान की। ठीक है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि इसमें क्या जनसंख्या हमारे पास कम आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब हमें अभ्यास करने हैं जो आपको इस वर्कशीट में समझ में है, अब आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट है अनुपात ज्ञात कीजिए ₹5 और 50 पैसे का। तो रुपीज़ में ये पैसे में, तो इसको पहले हम सेम चेंज करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 5 रुपीज़ एंड यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे बच्चों। रुपीज़ को पैसे में चेंज किया तो रुपीज़ में पैसे कितने होते हैं, 100। यहाँ पे हम लिखेंगे 50 पैसे, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं पैसे ही। ठीक है, पैसे। और ये हो गया 500, ये हो गया 50। अब सेम हो गया हमारे पास पैसे पैसे, तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 5 5 10 50। तो ये हमारे पास है 10:1 इसका आंसर आ गया बच्चों। रेशो क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हम बोलेंगे 10:1 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 15 किलोग्राम का और 210 ग्राम बच्चों। ठीक है, तो किलोग्राम में ग्राम होते हैं हमारे पास 1000, तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास 210। तो 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 1521। अब इसको आप आगे काटेंगे तो ये बनेगा आपका 3 सेट काटा हमने, 3 5 15 0 0 3 7। तो ये आगे नहीं कट रहा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 500:7 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है 9 मीटर से 27 सेंटीमीटर। तो मीटर में सेंटीमीटर हमारे पास 100 होते हैं, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मिल गया सेंटीमीटर। ये अनुपात हमारे पास 27 सेंटीमीटर बच्चों। तो ये हो गया 900, ये हो गया 27। अब हमारे पास दोनों सेंटीमीटर, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम 9 से करते, 9 1 9 0 7 2 7 9 3 27। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 900:3, मतलब 100:3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 दिन और 36 घंटे। 30 दिन और 36 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, 24 घंटे होते हैं।
तो यहाँ पे हो गया हमारे पास एक, ये भी घंटे में बन गया और ये ऑटोमेटिकली पहले से ही घंटे में। तो ये कितना आ गया बच्चों, 24 3 720 और ये आ गया 36 36 में 36 36 2 72। तो यह रेशियो आ गया हमारे पास 20:1, मतलब 20:1 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सभी हमने अनुपात निकाले इस चारों की चारों का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें क्या करना, सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है। अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाई जहां आप अनुपात और समानुपात का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, हम नुस्खा बनाने में, या फिर आप कहेंगे रेसिपी, जब आप रेसिपी बनाते हैं, घर पे खाना बनाते हैं, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अनुपात रूप में पानी में चीनी की मात्रा 1:4। जैसे आप कोई भी रेशो बना रहे हैं, उसमें आपको पानी भी डालना है, चीनी भी डालनी है, तो आप पानी ये ले रहे हो 1, तो आपको चीनी लेनी है 4। तो ये क्या, अनुपात की फॉर्म में हम अपनी रेसिपी बनाते हैं बच्चों। तो ये पूरा वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमने डिस्कस किया। तो ये पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको समझ में आई ये वर्कशीट, अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाएँ। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके लिए आप ये वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट कीजिए अपनी वर्कशीट को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।